हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं आपके न्यूट्रिशन साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन जिसका नाम है विटामिन B5। जो ही विटामिन B5 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जब हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं और विटामिन की बात करते हैं तो चांस होता है कि वो आपसे उस विटामिन का रासायनिक नाम पूछ ले। तो जब विटामिन के रासायनिक नाम की बात आती है तो इसका जो नाम हुआ करता है वह होता है आपका पेंटोथेनिक, यानी कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक विटामिन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। आपका जो विटामिन है पेंटोथेनिक है, ये आपके ग्रीक भाषा के पेंथोज से बना है। ग्रीक भाषा के पेंथोज से बना है और ग्रीक भाषा में पेंथोज का अर्थ ही होता है, क्या होता है, फ्रॉम एवरीवेयर, यानी कि जो हर जगह पे, हर कण में, हर वस्तु में उपस्थित है। फ्रॉम एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो। यानी कि जब हम भोज्य पदार्थ की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि इसका जो स्रोत हुआ करता है वह आपका दो होता है, प्राणिज जगत और वनस्पति जगत। जब प्राणिज जगत और वनस्पति जगत की बात करते हैं यानी कि इसमें ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है कि यह जो है प्राणिज जगत में उपस्थित होगा, वनस्पति जगत में नहीं होगा, क्योंकि यह आपका पता है कि फ्रॉम एवरीवेयर, जो कि पेंथोज का अर्थ ही होता है फ्रॉम एवरीवेयर, यानी कि यह प्राणी जगत के साथ साथ वनस्पति जगत में भी उपस्थित होता है, अर्थात हर जगह उपस्थित होता है। ठीक, वहीं पर इसे एंटी डर्मेटाइटिस या इसे ही एंटी चेक डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। एंटी चेक डर्मेटाइटिस के नाम से। अब देखिए, जब बात आती है एंटी डर्मेटाइटिस की बात आती है तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको डर्मिस दिख गया। डर्मिस का संबंध ही त्वचा से होता है, त्वचा होता ही है। तो यानी कि वही विटामिन जो त्वचा रोग से हमें बचाए वो आपका एंटीडर्मिस विटामिन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका एंटी चेक डर्मेटिस है लिखा हुआ है। तो जो एंटी चेक डर्मेटिस की बात होती है, आपको लोग देखते हैं कि जो पंछियों में सूजन हो जाया करती है, उस स्थिति में जब विटामिन B5 के डोज को दिया गया तो उनमें काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी सुधार को देखा गया। यानी कि जो उनमें सूजन हो जाया करती थी पंछियों में, इसी विटामिन B5 देने से उनमें वह जो है समस्या थी, सूजन की जो समस्या थी वह ठीक हो गई। इसी कारण से विटामिन B5 को एंटी चिक डर्मेटाइटिस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने इसको जाना कि इसका पहले एक नाम था एंटी डर्मेटाइटिस और इसका दूसरा था एंटी चिक डर्मेटाइटिस। एंटी डर्मेटाइटिस क्योंकि आपको पता है कि त्वचा रोग होने से आपको बचाता है, यानी कि त्वचा रोग में बहुत ही सहायता करता है उसको ठीक करने में, त्वचा रोग के उपचार में। और उसके साथ साथ एंटी चिक, यानी कि जो पंछियों में सूजन हुआ करती थी उसको ठीक करने में जो है सहायक है, इसीलिए कारण से इसे एंटी चिक डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो जो आपका विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक है, यह आपका एक गाढ़ा पीला और चिपचिपा तैलीय पदार्थ होता है। गाढ़ा पीला चिपचिपा तैलीय पदार्थ होता है। इसके साथ ही साथ यह स्वाद में कसैला हुआ करता है। स्वाद में कसैला, गाढ़ा होगा, पीला, चिपचिपा तैलीय पदार्थ होता है, जो कि स्वाद में कैसा होता है, कसैला होता है। कौन होता है, आपका विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक। इससे कोएंजाइम ए के नाम से आपने देखा कि इसके पहले भी आपने विटामिन B1 को देखा, B2 को देखा, तो वहां पर भी देखा कि कोएंजाइम के रूप में कार्य करते थे। और जब कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, कोएंजाइम प्रोटीन होने के कारण ही आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में सहायक होते थे। उसी प्रकार से आपका यह भी एक कोएंजाइम ए के नाम से इसे जाना जाता है। इसे कोएंजाइम ए के नाम से जाना जाता है। और यह जो है आपका, इसका जो कार्य है शारीरिक वृद्धि में सहायक है, आपके हार्मोन व वसा के संश्लेषण का कार्य करता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक, शारीरिक वृद्धि के सहायक की बात करें तो आपने देखा विटामिन B1 भी देखा, उसका भी कार्य था। आपने B2 को भी देखा, आपने B3 को भी देखा और यहाँ पर आप जो है B5 को देख रहे हैं। तो सारे के सारे विटामिन शारीरिक वृद्धि में सहायक है और उसके साथ साथ हार्मोन व वसा के हार्मोन
के नियंत्रण में भी आपने देखा था, विटामिन B1 को देखा था। लेकिन यहाँ पर जब हम B5 की बात करें तो विटामिन हार्मोन व वसा के संश्लेषण का कार्य करता है। और उसके साथ साथ आपने पिछले दो तीन विटामिनों में सब में देखा था कि यह जो कोएंजाइम हार्मोन के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के चयापचय में सहायक हुआ करता है। वहीं पर अगली की बात करें तो आपका यह है लिनोलेनिक, आपका लिखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह लिनोलेनिक एसिड से आर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण करता है। अब जब यहाँ पर लिनोलेनिक की बात आ गई और आर्किडोनिक की बात आ गई तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 3 आवश्यक फैटी एसिड, 3 एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं। आपका 3 नाम आता है। जो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, आपसे पूछा जाता है कि जब हम वसा को तोड़ते हैं तो आपका वसा का जब टूटती है तो वह किस में टूटती है, तो वहां पे आप लोग देखते हैं कि 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल का अणु प्राप्त होता है। 3 फैटी एसिड के और 1 ग्लिसरॉल का अणु प्राप्त होता है। वहां से आप कंफ्यूज होते हैं कि 3 फैटी एसिड को आपने उसको याद कर लेते हैं, ओलिक एसिड वगैरह वगैरह 3 है, आपका पम्पटिक एसिड है, ओलिक एसिड है और आपका एक एस्टेरिक एसिड है। तो 3 एसिड आप वहां से रिलेट करते हैं। लेकिन जब आप यहां से एसेंशियल फैटी एसिड की बात करते हैं तो इसमें भी 3 है और आप इन्हीं तीनों को लेकर के कंफ्यूज जाते हैं। कभी आप एसेंशियल फैटी एसिड को उस 3 फैटी एसिड को बता देते हैं, कभी इसका उसमें, कभी उसका उसमें। तो यहाँ पे जानिए, जब आपके एसेंशियल फैटी एसिड की बात करता है तो इसमें आपका आता है लिनोलिक, एक आपका होता है लिनोलिक होता है, एक आपका लिनोलिनिक होता है, लिनोलिनिक आपका होता है आर्किडोनिक। ये आपके 3 एसेंशियल फैटी एसिड हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब एसेंशियल फैटी एसिड में ही यह जो आपका जो लिनोलिक फैटी, जो आपका लिनोलिक हुआ करता है, जो कि आपका एसेंशियल फैटी एसिड है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका आर्किडोनिक में कन्वर्ट कर देता है। कि संश्लेषण का कार्य करता, माने कि इसको कन्वर्ट, इसको बदलने का कार्य करता है। आपका जो हुआ करता है पेंटोथेनिक होता है, यह है आपके हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आपके पैराफिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु पैराफिन का निर्माण करता है। अब बात यहाँ पे, आपको हीमोग्लोबिन तो पता है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितने होती है, मेल के लिए, फीमेल के लिए कितना से कम होगा तो एनीमिया होता है, कितना से अधिक होगा तो लव मेहता नामक रोग होता है। ये सारी चीज़ों को आप जानते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु पैराफिन की जब बात आती है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहीं पे आपका जो पैराफिन हुआ करता है, ये आपका पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। इसके साथ ही एक चिपचिपा पदार्थ हुआ करता है और चिपचिपा पदार्थ है जिसके कारण ही यह जो है चिपचिपा पदार्थ के साथ साथ यह इसमें बॉन्डिंग का कार्य करता है, इसमें बंध बनाने का कार्य करता है। कौन बनाता है, आपका जो है पैराफिन है। पैराफिन सबसे पहले आप लोग जानेंगे, यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड हुआ करता है, पॉलीसेकेराइड होता है। उसके साथ साथ यह जो है चिपचिपा है, एक चिपचिपा पदार्थ है और एक किसका कार्य कर रहा है, यह बॉन्डिंग का कार्य करता है। यह पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करता है। आप पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करता है। लेकिन जब भी आपके दिमाग में पायरुविक एसिड की बात होती है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पायरुविक एसिड की प्राप्ति कैसे होती है। जब पायरुविक एसिड की बात करते हैं तो इसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो पायरुविक एसिड आपका कहीं से आता नहीं, बल्कि जब आपके शरीर में ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज टूटता है तो वहीं से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। और जब आपके शरीर में, आपके हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हुआ करती है, तब तो यह नॉर्मल आपके क्रेब्स चक्र में कन्वर्ट होकर चला जाता है। लेकिन उस समय यदि आपके ब्लड में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा ना होने के कारण यह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका संचय आपको पता है कि हमारी मांसपेशियों में होता है। जब इसका संचय हमारी मांसपेशियों में होता है तो यहाँ से हमको क्या होती है, मांसपेशीय थकान होने लगती है। से क्वेश्चन पूछता है कि मांसपेशियों में थकान किसके कारण आती है, तो जवाब होता है लैक्टिक एसिड। जब यहाँ पे इतनी बात हो गई तो थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। वह और क्या है कि आपके शरीर का वह कौन सा अंग है, आपके शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता। जब आप इतना जान जाएंगे कि हमारे शरीर के किस अंग में लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता, तो आप यह भी जान सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा अंग थकता नहीं है। इसका जवाब तो आपको पता है, हार्ट है।
क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा हार्ट हुआ करता, आप लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर चौथे से 5वें सप्ताह से धड़कना स्टार्ट कर देता है। चौथे से 5वें सप्ताह से धड़कना स्टार्ट कर देता है और यह तब तक धड़कता रहता है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। यानी यह जिस दिन धड़कना बंद कर दिया, आदमी की डेथ हो जाती है। तो अगर इसमें थकावट आ जाए, अगर इसकी मांसपेशियां थक जाएं, तो बताइए क्या हुआ है, उसमें जो आपका संकुचन प्रकुचन हुआ करता, क्या वह हो पाएगा? नहीं। इस कारण प्रकृति ने कुछ इस तरह बनाया है, कुछ इस तरह से बनाया है कि इसमें कभी थकावट आए ही ना। जब थकावट नहीं आना है तो इसलिए इसमें जो है लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता है। इतनी बात हो गई। यह पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करता है। तो पायरुविक एसिड को लेकर के इतनी सारी बातें हमने आपको बता दिया। अगर वहीं पर हम इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी से वार्निंग फीट सिंड्रोम, आपने यहाँ पर फीट लिखा हुआ देख रहे हैं, फीट लिखा हुआ देख रहे हैं। फीट यानी कि पाँव, यानी कि जब पैर के तलवे में जलन होने लगती है, जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन B5 की कमी होती है, तो एक लक्षण जनरली देखा जाता है कि लोगों के पैर के तलवे में जलन होने लगती है और इसी को जो नाम दिया जाता है वह क्या है? आपका वार्निंग फीट सिंड्रोम, बल्कि और कुछ नहीं, बल्कि आपके पैर के तलवे में जलन को ही नाम दिया गया वार्निंग फीट सिंड्रोम। वहीं पर जब आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो आपकी बीपी गिर जाती है, यानी कि लो बीपी की समस्या को देखा जाता है। उसके साथ साथ हेयर लॉस भी देखा जाता है, यानी कि जब विटामिन B5 की कमी होती है तो आपके बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B5 की कमी से बाल झड़ने लगेंगे, पैर के तलवे में जलन होने लगती है। इसके साथ साथ बीपी का गिर जाना, यानी कि लो बीपी की समस्या को देखा जाता है। इसके साथ ही साथ पाचन संबंधी विकार को भी देखा जाता है। आदमी का जब यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, जब विटामिन B5 की कमी हुआ करती है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं हुआ करता है, जिसके कारण व्यक्ति में हमेशा बेचैनी बनी रहती है, यानी कि बेचैनी को देखा जाता है। और इसी की कमी के कारण व्यक्ति के हाथ और पाँव की मांसपेशियों में ऐंठन को देखा जाता है, यानी कि हाथ और पाँव की मांसपेशियों में बराबर ऐंठन बनी रहती है। कब बनी रहती है? जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन B5 की कमी हुआ करती है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत आपका रॉयल जेली में सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन B5 पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रॉयल जेली में सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन B5 पाया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो स्रोत है आपका यकृत है, आपका गेहूं का अंकुर है, दाल है, मछली है, ये सारे के सारे आपके इसके स्रोत हुआ करते हैं। किसके? आपके विटामिन B5 पेंटोथेनिक। वहीं पर आपका जो इसका सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इसके पहले वीडियो में देखा था कि एंटागोनिस्ट का काम करो। एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं? एंटागोनिस्ट का मतलब यही है कि जो विटामिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करे, यानी कि उसको आपके शरीर के द्वारा अवशोषित ही ना करने दे। आपको इसे अवशोषित नहीं करना, बल्कि इसे आप मल और पेशाब के माध्यम से निकाल दीजिए। वह कौन सा तत्व है जो एंटागोनिस्ट का काम करता है विटामिन B5 के संदर्भ में? वह आपका और ही कुछ नहीं बल्कि आपका ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक एसिड है। ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक एसिड कौन सा है? एंटागोनिस्ट। विटामिन B5 का एंटागोनिस्ट ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक एसिड हुआ करती है। पेंटोथेनिक एसिड हुआ करती है आपका किसके रूप में? एंटागोनिस्ट के रूप में देखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमने विटामिन B5 को लेकर उसके मुख्य बिंदुओं को हमने यहाँ पे पढ़ा और उसके बारे में जाना। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, इसका पता है आपको अवशोषण को देखेंगे, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। इसका अवशोषण भी छोटी आंत में होगा। वहीं पर अगर हम संचय की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन B और C, ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती है, अर्थात इसका संचय हमारे शरीर में नहीं होता है, अर्थात प्रतिदिन के भोजन में इसे हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए।
और संग्रह की बात हो गई, विसर्जन की बात हो गई, आपके अवशोषण की बात हो गई, आपके स्रोत की बात हो गई। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे हमारी विटामिन B5 को लेकर के हो गई। और तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और लेकिन हाँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे उन तक भी हमारा प्रयास पहुंच पाए और उसका वो लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।